अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रमुख सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह है कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, वो मरता नहीं, मारता नहीं, सदैव है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है, पुराना है। और यही आत्मा बार बार अपना भेष बदलकर अर्थात शरीर बदलकर बार बार आता रहता है और फिर लय को प्राप्त होता है। तो लय को जो प्राप्त होता है वो क्या है, और लय को प्राप्त होते हुए भी जिसका नाश नहीं है वो क्या है। इस विषय में भारतीय तत्व चिंतन ने जो एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उसी सिद्धांत का उद्घोष श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में करते हैं। आइए उसी सिद्धांत का हम यहाँ विचार करें। अविनाशी वही जानो, व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये, विनाशी है कहे ज्ञानी इसी से लड़ भारत। जो जाने है इसे हंता, माने जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख है आत्मा, मरता मारता नहीं। हुआ नहीं, मरता भी नहीं है, जन्मा था वा जाएगा, है न ऐसा। नित्य स्थायी ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देह को मृत्यु आए। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने हैं, वो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा। जो त्याग के ये कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही। उसी प्रथा से यह जीर्ण देह, छोड़े लखे देह नया स्वदेही। इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। ये अछेद्य अदाही है, भीगता सुखता नहीं। नित्य है सर्व में स्थायी, सनातन हिले नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त, अविकारी कहा गया। ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं। ये क्या है, आत्मा क्या है, और ये बार बार पुनर्जन्म को क्यों प्राप्त होता है, इस विषय में हम बुद्ध सूक्त के द्वितीय खंड से भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा प्रस्तुत सूक्तियों से इसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि पुनर्जन्म सकाम कर्म से है। जिस कर्म का हम रिटर्न चाहते हैं, वापस उससे कुछ फल चाहते हैं, उसे सकाम कर्म कहते हैं। और सकाम कर्म से ही पुनर्जन्म होते हैं। अज्ञान का फल पुनर्जन्म है, अज्ञान का फल पुनर्जन्म है, व्यष्टि में पुनर्जन्म है। यदि हमने अपने आप को 3.5 हाथ का एक जीव ही मान लिया है तो पुनर्जन्म हमारा अवश्य ही होगा। जहाँ संग्रह बुद्धि है वहाँ पुनर्जन्म भी है। जहाँ मेरा 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 कहकर जो हम संग्रह करते हैं वहाँ पुनर्जन्म है ही। संग्रह बुद्धि सहित वासना का दृश्य पुनर्जन्म है। संग्रह बुद्धि सहित वासना का दृश्य पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म में स्थूल रूप रूपांतर पाता ही है। रूपांतर होते रहना यह प्रकृति का नियम है। रूपांतरण होते रहना यह प्रकृति का नियम है। विश्वरूप परमेश्वर है और विश्व कार्य अखंड होते रहना यह नियम है। वासना का फल वासना में मिलना है, वासना का फल वासना में मिलना है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते यह नियम है। फल भोग वासना का नाम ही पुनर्जन्म है। जो हमने कर्म किया उससे फल को चाहना और इस चाहने से ही
पुनर्जन्म प्राप्त होता है। पुनर्जन्म संग्रह बुद्धि से है। संग्रह बुद्धि का स्वरूप विविध भांति से गोचर होता है। वस्तु संग्रह की इच्छा यह संग्रह बुद्धि का एक स्वरूप है। तो गतपूर्व वस्तु घटना स्थानादि के दृश्य का स्मरण रहना यह उसी का दूसरा स्वरूप है। मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त में वासना के जिस तरह के तरंग या जिस तरह की लहरें दृश्य का रूप अर्थात ऑब्जेक्टिव को लेकर या केवल आंतरीय सब्जेक्टिव अथवा मिश्र व्यक्त गोचर उद्भूत होंगे, तदनुसार उनको भिन्न भिन्न भाव संज्ञाएं प्राप्त होती है। उनको समुच्चय से संग्रह बुद्धि संज्ञा रहने से उसी के द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि का प्रमाण यहाँ पर दर्शित किया गया है। पुनर्जन्म संग्रह बुद्धि से है। निद्रावस्था के पश्चात पूर्व दिन की देखी हुई वस्तु का और स्थान का स्मरण रहना यह पुनर्जन्म की वासना का चिन्ह है। पुनर्जन्म के बिना किसी पुरुष ने किसी अन्य देह का स्वरूप धारण करना यह शक्ति भी चक्र गति में नहीं। पुनर्जन्म के बिना किसी पुरुष ने किसी अन्य देह का स्वरूप धारण करना यह शक्ति भी चक्र गति में नहीं है। वासना के कारण जीव को पुनर्जन्म प्राप्त होता है। वासना के कारण जीव को पुनर्जन्म प्राप्त होता है। कर्म से वासना व्यक्त, दृश्य व बलवान होती है। कर्म से वासना व्यक्त, दृश्य व बलवान होती है और वासना में ही आगामी कर्म रूप वृक्ष के सूक्ष्म रूप बीजों का संचय रहता है। वासना में ही आगामी कर्म रूप वृक्ष के सूक्ष्म रूप बीजों का संचय रहता है, जो केवल आघात शक्ति रूप होते हैं। प्राकृतिक गुण कर्मों का आचरण करते हुए अहंकार विमूढ़ात्मा पुरुष गुणों को अपनी ओर खींच लेता है। प्राकृतिक गुण कर्मों का आचरण करते हुए अहंकार विमूढ़ात्मा पुरुष गुणों को अपनी ओर खींच लेता है। इस कारण कर्ता बनकर वह पुनर्जन्म का फल भोगता है। पुनर्जन्म सुख दुख के भास से युक्त रहने वाली मध्यमा और वैखरी वाणीवान वासना को है, स्वेदजों को नहीं। पुनर्जन्म सुख दुख के भास से युक्त रहने वाली मध्यमा तथा वैखरी वाणीवान वासना को है, स्वेदजों को नहीं। वे संहारी जीव है तथा संग्रह बुद्धि उनके पास नहीं है। उद्बीज तथा स्वेदज उत्क्रांति के पुनर्जन्म में रहते हैं। पुनर्जन्म की प्रधान कल्पना अंडज तथा जरायुजों से ही संबंध रखती है। अंडज तथा जरायुजों की निज वासना के अनुसार योनि स्वरूप अर्थात किसी योनि में का कोई रूप प्राप्त करते बनता है। इस कारण विशेषार्थ से पुनर्जन्म अंडज या जरायुजों से ही संबंध रखता है। प्रकृति चक्र की वासना गति को उत्क्रांति शब्द है और वासनानुकूल योनि स्वरूप धारण तथा फलभोग क्रिया को पुनर्जन्म यह संज्ञा है। वासनानुकूल योनि स्वरूप धारण तथा फलभोग क्रिया को पुनर्जन्म यह संज्ञा है। पुनर्जन्म में संचित व प्रारब्ध रहता है और उद्बीज तथा स्वेदजों को संचित ही होता है, प्रारब्ध नहीं। यह दोनों में भेद है। अंडज और जरायुजों के पास संग्रह बुद्धि भाव स्वरूप संस्कारों का संचय रहता है। अंडज तथा जरायुजों के पास संग्रह बुद्धि भाव स्वरूप संस्कारों का संचय रहता है, इसी से उन्हें पुनर्जन्म है। संग्रह बुद्धि के कारण व्यष्टि का प्रारब्ध बनना आरंभ होता है। उद्बीज तथा स्वेदजों में संग्रह बुद्धि नहीं रहती।
पुनर्जन्म की भावना मनुष्यों में है, अन्य प्राणियों में नहीं। अन्य सब जीव क्रम मुक्ति में है, सिर्फ मनुष्य ही अक्रम मुक्ति में है। इस कारण बैल यकायक मनुष्य नहीं हो सकता, किंतु भावना के कारण अन्य प्राणियों की योनि में प्रवेश प्राप्त जीव जड़ भरत के समान फिर मनुष्य योनि में आ सकता है। परंतु जो प्राणी उत्क्रांति में है उसे भावना की मति नहीं, सिर्फ चित्र है। इस कारण अंते मति सागति, यह तत्व उसके लिए नहीं। पुनर्जन्म भावना से नहीं किंतु कर्म से होता है। पुनर्जन्म भावना से नहीं किंतु कर्म से होता है। वासना से स्थूल शरीर बनता है और हानि लाभ जीवन मरण यह जीव के कर्मानुसार प्राप्त होते हैं। केवल भावना से कुछ नहीं हो सकता। भावना के स्त्री पुत्रादि नहीं प्राप्त हो सकते। चक्रगति में पुनर्जन्म की दुर्घटना अन्यथा प्राप्त नहीं होने देती। चक्रगति में पुनर्जन्म होने की दुर्घटना अनन्यता प्राप्त नहीं होने देती। पुनर्जन्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बाह्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। पुनर्जन्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बाह्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जब तक स्वस्वरूप प्राप्त नहीं होता तब तक जन्म ही होता जाएगा। इस प्रकार क्षर स्वभाव की रचना स्वयं सिद्ध है। उत्क्रांति दृष्टि से देखने पर भी उद्भिज, स्वेदज, अंडज व जारज इन श्रेणियों से जीव को मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। इस कारण यदि पूर्वजन्म है तो पुनर्जन्म अवश्यमेव है, यह सिद्ध होता है। जगत की उत्पत्ति मानने वाले लोग ईश्वर ने जगत निर्माण किया है ऐसा कहते हैं। इससे भी पुनर्जन्म सिद्ध होता है। बालक पैदा होते ही माता का स्तनपान करता है। यह कर्म बिना पूर्वाभ्यास के नहीं हो सकता। इससे भी पुनर्जन्म सिद्ध होता ही है। परमेश्वर कर्मानुसार न्याय करता है। यह पुनर्जन्म में ही भोगना पड़ता है। गत आयु का स्मरण रहना पुनर्जन्म की ही सिद्धि करता है। गत आयु का स्मरण करना यह पुनर्जन्म की ही सिद्धि करता है। और इस प्रकार हमने पुनर्जन्म क्यों, कैसे और किसका होता है, इसके विषय में बुद्ध सूक्त के द्वितीय खंड से जानकारी अपने प्रिय पाठकों तक पहुंचाई। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला बांधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश से श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य लिखित ग्रंथों को मंगाएं, उसका अध्ययन अभ्यास करें और सर्वांग योग युक्ति को तत्वदर्शी व्यक्तियों से प्राप्त कर यानी निसंशय हो अपने स्वस्वरूप को प्राप्त करने का हम सब प्रयास करेंगे। इसी शुभ अभिलाषा के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।